हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ फाइवर फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम गिग क्रिएट करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि स्कोप एंड प्राइसिंग पेज पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पैकेज डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखनी है, पैकेज को हमने कैसे नाम देना है, गिग एक्स्ट्राज क्या है, कस्टम गिग एक्स्ट्राज कैसे ऐड कर सकते हैं और एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में जितना हो सका हम गिग बनाने के प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और इस सब में आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कि आपको पहले पता नहीं थी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप एंड प्राइसिंग पेज को। इसमें सबसे पहले आपने अपने पैकेज को एक नाम देना होता है। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ट्राई करें कि इसमें भी आप कोई ना कोई कीवर्ड ऐड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पैकेज को नाम देता हूँ कि सिंपल लोगो टू वेक्टर। इसमें लोगो टू वेक्टर एक कीवर्ड है और ये कीवर्ड हमने कीवर्ड रिसर्च करके अपनी फाइल में भी लिखा हुआ है। सेकंड पैकेज को हम नाम देते हैं वेक्टराइज लोगो मीडियम डिटेल्स। इसमें वेक्टराइज और वेक्टराइज लोगो ये दोनों कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स भी हमने अपनी फाइल में ऐड किए हुए हैं। और थर्ड पैकेज को हम नाम देते हैं वेक्टराइज कम्प्लेक्स लोगो और इमेज। इसमें वेक्टराइज लोगो और वेक्टराइज इमेज ये सब कीवर्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और ये कीवर्ड्स ही हैं जो कि हमारी गिग को रैंक करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए आपने भी अपने पैकेजेस को नाम देते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है और उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब हम देखते हैं पैकेज डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। जब भी कोई क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करेगा तो गिग डिस्क्रिप्शन से भी पहले वो आपके पैकेज की डिस्क्रिप्शन को ही रीड करेगा। इसीलिए आपने ट्राई करनी है कि यहाँ पे आप अपने पैकेज के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं तो आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स की गिग को ओपन करें और उनसे इंस्पायरेशन लें। आपने बिल्कुल उनको कॉपी नहीं करना है, जस्ट इंस्पायरेशन लेनी है कि उन्होंने क्या लिखा है और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या लिखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पैकेज की डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टराइज एनी सिंपल लोगो और इमेज विद बेसिक डिटेल्स। इसमें अगर आप देखो तो हमने वेक्टराइज लोगो और वेक्टराइज इमेज ये दोनों हमने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड किए हैं। सेकंड पैकेज डिस्क्रिप्शन में क्योंकि हम मीडियम डिटेल्स तक कवर कर रहे हैं तो इधर हम लिखते हैं वेक्टराइजेशन ऑफ लोगो और इमेज विद मीडियम डिटेल्स सच एज फॉन्ट्स एंड ग्रेडियंट्स। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना है कि हम फास्ट डिलीवरी करेंगे या फिर सोर्स फाइल देंगे या फिर कोई भी फाइल फॉर्मेट देंगे, क्योंकि ये चीजें क्लाइंट को ऑलरेडी वर्ड्स इंक्लूडेड में दिख जाती हैं। आपको ये सब पैकेज डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थर्ड पैकेज में क्योंकि हम डिटेल्ड वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं वेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लोगो और इमेज विद फॉन्ट्स ग्रेडियंट्स एंड इफेक्ट्स। पैकेज डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे कि ईच पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, कब हम डिलीवरी करेंगे, कितनी रिव्यूज देंगे और बाकी सब। ये सब आपने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि जैसे जैसे आप ईच पैकेज की प्राइस और डिटेल्स बढ़ा रहे हो वैसे ही ईच पैकेज में आप कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब आती है प्राइसिंग। काफी सेलर्स ऐसा भी करते हैं कि बेसिक पैकेज की प्राइस बहुत ही कम रखते हैं और जब कोई बायर आपकी गिग को ओपन करता है तो उसको पता चलता है कि इस प्राइस में आपकी सर्विस ही बहुत लिमिटेड है और देन वो आपके पैकेजेस को एक्सप्लोर करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर वो ऑर्डर प्लेस करता है। इसीलिए हम भी अपने बेसिक पैकेज की प्राइस $5 रखेंगे। इसके बाद मीडियम डिटेल्स जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा, इसको हम ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रखेंगे और हमारी सर्विस क्वालिटी भी यहाँ पे क्लाइंट को एवरेज मिल जाएगी। इसीलिए इसकी प्राइस हम कर देते हैं $10 और इन दी एंड फाइनल पैकेज की प्राइस हम कर देते हैं $25, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी होगा और उस पैकेज को जस्ट वही बायर्स ही ऑर्डर करेंगे जिनको कुछ डिटेल्स में चाहिए होगा। ये सब करने के बाद अब हम देखते हैं गिग एक्स्ट्रास। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट गिग एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। इसमें आप अपने क्लाइंट को नॉर्मल डिलीवरी टाइम से कम टाइम में डिलीवर करते हो। आपको काम जल्दी करना पड़ता है और उसके लिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। अगर आप ये एक्स्ट्रा ऑफर करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको टिक करके ऑन कर सकते हो। मैंने अपने फर्स्ट 2 पैकेजेस में डिलीवरी टाइम 1 डे रखा हुआ है और 1 डे डिलीवरी से फास्ट कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए हम बेसिक और स्टैंडर्ड पैकेज को यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। और क्योंकि मैंने अपने प्रीमियम पैकेज में 2 डे डिलीवरी रखा हुआ है तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे और इसके हम एक्स्ट्रा $10 चार्ज कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई क्लाइंट हमारा प्रीमियम पैकेज बाय करेगा और उसको 1 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए भी $10 पे करना पड़ेंगे। इसी तरह हम एडिशनल रिवीजन भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि रिवीजन क्या है तो मैं बता देता हूँ। जब आप अपना वर्क डिलीवर करते हो तो क्लाइंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो डिलीवरी एक्सेप्ट करे और ऑर्डर कंप्लीट कर दे या फिर वो आपको रिवीजन का बोले। रिवीजन का मतलब होता है कि वो आपको बोल सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जितनी आप रिवीजन अपने पैकेज में दोगे उतनी बार वो क्लाइंट आपको ऑर्डर पेज पे डिलीवरी रिजेक्ट करके आपको चेंजेस का बोल सकता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा है एडिशनल इमेज।
अगर आप एक पैकेज में एक इमेज पे काम करते हो लेकिन क्लाइंट को आप 2 इमेजेस पे काम करवाना है, तो इस एक्स्ट्रा से आप क्लाइंट को ऑप्शन दे सकते हो कि वो एडिशनल इमेज बाय करके दूसरी इमेज पे भी आपसे काम करवा सकता है। उसको अगेन कोई नया ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपली इस एक्स्ट्रा को बाय करेगा और देन आप एडिशनल इमेज पे भी काम कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी प्राइसिंग डिटेल्स की बेस पे चेंज होगी और ये एडिशनल इमेज की प्राइस यहाँ पे फ्लैट होगी, मतलब कि सभी पैकेजेस पे यही सेम प्राइस ही अप्लाई होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल तो हम ऑलरेडी अपने हर पैकेज में दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सोर्स फाइल को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, वरना आप इसको भी टिक करके ऑन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि सोर्स फाइल क्या है तो वो भी बता देता हूँ। सोर्स फाइल मेनली वो ओरिजिनल फाइल है जिसको यूज करके डिजाइनर आपको वो डिजाइन एक्सपोर्ट करके दे रहा है। जैसे कि किसी ने फोटोशॉप में अगर इमेज को पूरी तरह एडिट किया है और मल्टीपल इफेक्ट्स लगाए हैं, तो फोटोशॉप की अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल होगी जो कि PSD होती है और वही सोर्स फाइल कहलाती है, जिसमें सब इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से इफेक्ट्स लगाए हैं और कैसे कैसे आपने काम किया है। इसी तरह वेक्टर ट्रेसिंग आप एडोबी इलस्ट्रेटर में करते हो और वहाँ इलस्ट्रेटर की प्रोजेक्ट फाइल जो है उसको AI कहा जाता है और वही हमारी सोर्स फाइल होगी। ओवरऑल देखें तो वो प्रोजेक्ट फाइल जिससे आप अपनी चीज बना के दे रहे हो वो सोर्स फाइल है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और गिग एक्स्ट्राज हैं जिनसे आप फर्दर कुछ फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पे बायर को प्रोवाइड कर सकते हो और वो फाइल फॉर्मेट प्रोवाइड करने के उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। जब भी आप ऐसे फाइल्स वाले एक्स्ट्राज को ऑन करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे कि इसमें आप कितने एक्स्ट्रा चार्ज करोगे और ये फाइल प्रोवाइड करने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम लोगे। इसके बाद आप यहाँ पे कस्टम गिग एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। अगर तो कोई गिग एक्स्ट्रा आपको ऊपर लिस्ट में नहीं मिलता है लेकिन आप वो ऑफर करना चाहते हो तो आपने ऐड गिग एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है। देन आपने सबसे पहले टाइटल देना है कि आप क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे, फिर डिस्क्रिप्शन में आपने उस एक्स्ट्रा को एक लाइन में थोड़ा एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आपने सिलेक्ट करना है कि इसके आप कितने एक्स्ट्रा चार्ज करोगे और कितना एक्स्ट्रा टाइम लोगे। ये सब करने के बाद हमारा स्कोप एंड प्राइसिंग वाला पूरा पेज कवर हो जाएगा और देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ओपन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। आपने यहाँ किसी भी फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन को एज इट इज कॉपी नहीं करना है और ना ही किसी AI से जनरेट करवाना है। ये डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है और रेलेवेंट कीवर्ड्स को इसमें ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको इंस्पायरेशन लेना बहुत ही जरूरी है कि आप किस फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे। आप अपने रेलेवेंट फ्रीलांसर्स की गिग्स को ओपन करो और देन देखो कि उन्होंने किस फॉर्मेट को फॉलो किया है और अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है। कुछ मल्टीपल गिग्स को आप ओपन करो और उनको अच्छे से एनालाइज करो कि इन्होंने कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन लिखने का एक फॉर्मूला होता है जहाँ सबसे पहले आपने क्लाइंट की अटेंशन लेनी होती है, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है और देन उसको एक्शन लेने का कहा जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन का पार्ट इसी वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है और डिस्क्रिप्शन लिखने में हमें और भी टाइम लगेगा और ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप फिक्र ना करें, गिग क्रिएट करने के नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।